हेलो, राधे राधे, सबको राम राम, जय माता दी। आप लोगों के मैं सामने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके आई थी। जैसे कि कल से आप नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस दिन मतलब नवरात्रे आपके पूरे 10 दिन रहेंगे। माता रानी की आप अच्छे से पूजा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। इस बार जो है वो पूरे 10 दिन है, मतलब एक तिथि वृद्धि हुई है इसमें, जो है तीसरा नवरात्र, तृतीय नवरात्र में माता के 2 दिन पूजा होगी, जो है माता चंद्र घंटा। ठीक है, तो उस दिन आपकी जो भी है उस दिन 2 दिन, ये तृतीय 2 दिन रहेगी। तो इस तरह से इस बार नवरात्र थोड़ी वृद्धि हुई है, इस वजह से थोड़ा अष्टमी और नवमी दसवीं में थोड़ा सा टाइमिंग का चेंजिंग हुआ है। तो मैं वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने के लिए आई थी। और इसकी जो घट स्थापना सुबह आप मंडे यानी सोमवार कल सुबह आप इसकी जो घट स्थापना यानी उसको कलश स्थापना भी बोलते हैं, वो सुबह है आपकी है सुबह 6:09 से लेके 8:06 तक। ठीक है, 2 टाइमिंग है, सुबह 6:09 से लेके 8:06 तक है, जो तकरीबन 2 घंटे रहेगी जो घट स्थापना की जो टाइमिंग है। और दूसरी टाइमिंग जो है वो 11:49 से लेके आपका 12:38 तक, जो कि ये ज्यादा टाइमिंग तो नहीं है, इसके लिए कम से कम 40 से 50 मिनट का ही टाइम है दूसरे वाला टाइमिंग में। तो इसी टाइम पे आप घट स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ टाइमिंग आपकी घट स्थापना की। और इसमें अष्टमी जो आपकी रहेगी, ये है अष्टमी आपकी रहेगी 29 सितंबर को, क्योंकि तृतीया थोड़ा सा 2 दिन हो गया है, इस वजह से आपकी जो है अष्टमी आपकी जो है 29 सितंबर को, वो भी आपके टाइमिंग क्या है 4:32 से। 29 सितंबर को तो है अष्टमी, बट वो शाम के 4:32 से स्टार्ट होगी। वो जो है 30 सितंबर के 6:06 तक रहेगी। यानी आप जो अष्टमी की जो कंजिका जो पूजते हैं, वो आप 30 सितंबर को पूज सकते हैं, वो शाम के 6:06 तक है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। और नवमी तिथि आपकी रहेगी 30 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक। नवमी जो है वो आपकी 30 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक है, जो उसकी टाइमिंग है शाम के 7:07 से लेके अगले आपका है 1 अक्टूबर के 7:01 तक आपका जो इसकी टाइमिंग है। ठीक है, और उसके बाद 1 अक्टूबर जो है, 1 अक्टूबर को जो शाम को आपकी 10वीं तिथि स्टार्ट हो जाएगी, जो है 7:02 से लेके आपकी 10वीं जो है 2 अक्टूबर को, वो शाम के 7:02 तक आपका जो है वो 10वीं तिथि रहेगी, 10वीं तिथि रहेगी। तो ये थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुआ है बिकॉज ऑफ तृतीया की वजह से, है ना, क्योंकि 2 दिन इसमें हो रहा है, इसलिए आपकी अष्टमी, नवमी और 10वीं की जो तिथि है ये थोड़ी सी चेंज हुई है। अष्टमी आपके 29 तारीख के शाम के 4:32 से लेके 30 सितंबर के आपके 6:06 तक है। और उसके बाद नवमी आपकी सितंबर के शाम को 6:07 से लेके आपके 1 अक्टूबर के 7:01 तक है। और 1 अक्टूबर को आपकी 10वीं स्टार्ट हो जाएगी, वो भी आपके 7:02 से लेके आपके 2 अक्टूबर के 7:02 तक आपकी ये 10वीं स्थिति रहेगी। ठीक है, दशहरा उस दिन दशहरा ही रहेगा उस दिन। तो इस तरह से ये थोड़ा सा डेट थोड़ा सा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ आपका तृतीया की वजह से। और माता रानी आप सब पे कृपा करे और अच्छे से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। अब इस बार मंदिरों में खूब से मतलब चहल पहल होगी, रौनकें आएंगी। माता चामुंडा के मंदिर, नैना देवी, आप कांगड़ा माता कांगड़ा माता का मंदिर ले लीजिए, आप ज्वाला जी, आपकी जो भी यहाँ पे शक्तिपीठ माताएं हैं हमारी, यहाँ पे अब मतलब रौनक लगेगी 9-10 दिन तक। तो और इसके बाद आसपास के क्षेत्र में जो रामलीलाएं होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा। जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हमें बड़ा क्रेज होता था कि रामलीला देखने जाएं, क्योंकि हमारे टाइम में वही एंटरटेन का साधन होता था ना। हमारे पास उस वक्त टीवी होता था, टीवी में भी कोई प्रोग्राम नहीं आता था, कोई चैनल नहीं था एक दूरदर्शन के सिवाय। और आपका यही हमारे एक एंटरटेन का साधन होता था। और रामलीला देखने हम लोग जरूर जाते थे। और शाम के वही खाना वाना खा के 9:30 बजे शुरू होता था रामलीला एज यूजुअल। जैसे आजकल तो फिर भी 8-9 बजे शायद शुरू हो जाता, उस टाइम 9:30 शुरू करते करते 9:45 हो जाते थे तैयार होते। तो उस पर टाइम पे तो नींद भी आने लग जाती थी हम लोगों को। फिर भी हम लोगों को रामलीला का इतना क्रेज होता था कि हम डेली जाते थे और अपना बोरा बिस्तरा जो भी बैठने का सामान होता था हम उसको उठा के लेके जाते थे। और आसपास जो मूंगफली की रेहड़ियां लगती थी वो मूंगफली खाते हुए रामलीला देखते थे। और रामलीला भी हर जगह नहीं होता था, वो 1 की 2 जगह पे पर्टिकुलर वो होते थे।
तो उसके लिए रामलीला देखने के लिए हम लोग इतनी दूर जाते थे, और उस टाइम पैदल जाते थे, और ना गाड़ी होती थी उस वक्त, ना कोई साधन था, इवन साइकिल भी नहीं होती थी किसी के पास जो कि आजकल तो फिर भी चलो सबके पास गाड़ी है, सब कुछ साधन है। आजकल तो फिर भी इतना मतलब क्रेज कम हो गया है, क्योंकि एंटरटेन के बहुत से साधन हो गए हैं ना। तो इस तरह से हमारा उस टाइम का ये एक्सपीरियंस था, और ये एक्सपीरियंस किस किसने महसूस किया है, किस किसने इस एक्सपीरियंस को देखा है, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उस टाइम का कुछ और ही माहौल होता था। उसके बाद जब हम छोटे छोटे होते थे तो कोई हमें कंधे में उठा के लेके जाते थे, और घर के जो आस पड़ोस के पड़ोसी लोग होते थे, तो हम छोटे छोटे होते थे तो हम लोग मतलब ऐसे मिल के जाते थे, और 12 बजे के घर में आना, फिर उसके बाद सुबह उठ के स्कूल जाना। तो ये टाइमिंग चलती रहती थी नवरात्रि के टाइम पे। और फिर दशहरा, फिर आपको पता है हम गोरखों का दशहरा ही सबसे बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। तो इस तरह से आप लोग दशहरा मनाइए। माता रानी के पूरे 9 दिन तक, 10 दिन तक आप लोग पूजा पाठ कीजिए, और माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें, और सबका मंगल हो, सबका विकास हो, हमारे देश का विकास हो। अब जितनी भी आपदाएं हुई हैं वो बस अब माता रानी की कृपा से अब रुक जाए, और सब पे कृपा करे, सबका मंगलमय हो। बस मैं तो यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि अब सबका विकास हो, सबका मंगल हो, और माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सब पे अपना आशीर्वाद बना के रखें। और माता ही हमारी रक्षा करने वाली है, क्योंकि माँ होती है। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये ज्ञान था। जितना मैं पढ़ पाई, जितना मैं समझ पाई, इतना मैंने आपको, इतने मैं भी हो तो हूँ नहीं कि मैं थोड़ा सा जो नॉलेज मैंने गेन किया, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इस तरह से मैंने अपना नॉलेज आप लोगों को बता दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।